हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग एनाटॉमिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइटल साइंस के बारे में। वाइटल साइंस क्या होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। वाइटल साइंस इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ क्लाइंट। मतलब वाइटल साइन ये हमारे शरीर में कुछ ऐसे होते हैं जिनको मतलब जो चीज़ें हम मेज़र करते हैं। ठीक है, हमारा जो पेशेंट है उसके शरीर में हम पेशेंट है या फिर जो भी है नॉर्मल आदमी है उसके शरीर में हम चेकअप करते हैं और ऐसी चीज़ें देखते हैं जिससे हमें उसका पता चल जाता है कि शरीर उसका हेल्दी है, वो फिट है कि नहीं, उसके शरीर में कोई दिक्कतें हैं कि नहीं, नॉर्मल चीज़ें होती हैं। ओके, तो जो वाइटल साइंस का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है जीवन आधार या फिर महत्वपूर्ण। ठीक, तो ये जो वाइटल साइंस होते हैं, मतलब साइन का मतलब ये हुआ ना कि इंडिकेट करना कुछ, तो वाइटल का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और साइन मतलब इंडिकेशन वही। तो जो वाइटल साइंस होते हैं हमारे शरीर में, ये हमारे बॉडी के जो बड़े बड़े ऑर्गन्स होते हैं उनके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। लाइक किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, ये सारी चीज़ें, ये ऑर्गन्स हमारे क्या करते हैं, वाइटल साइंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं वाइटल साइन के कंपोनेंट्स। ठीक, वाइटल साइंस में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, वाइटल साइन में तो देखो करंटली क्या है, करंटली हमारी जो वाइटल साइंस है वो 5 हैं। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम पहले ये थी 4 थी, इनका जो नंबर था वो 4 था, लेकिन अभी जो करंट में है वो 5 है। तो हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहला हमारा टेम्परेचर, नेक्स्ट है हमारा पल्स, थर्ड है हमारा ब्लड प्रेशर, एंड नेक्स्ट है हमारा फोर्थ है रेस्पिरेशन। एंड करेंटली जो हमारा 5th नंबर पे है, जो हमारा नया ऐड हुआ है, वो है हमारा पेन। तो कौन कौन से हैं वाइटल साइंस, पहला टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन एंड नेक्स्ट पेन, जो कि न्यू ऐड हुआ है। तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं बीपी की। ठीक है, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक, तो इट इज़ अ मेजर ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड एज फ्लोज थ्रू द आर्टरीज। ठीक, ब्लड प्रेशर, ब्लड के प्रेशर, इसकी ये जो मीनिंग है ब्लड प्रेशर, इससे आप क्या समझ रहे हैं। ब्लड यानी कि ब्लड हो गया, खून हो गया, रक्त हो गया हमारा, और प्रेशर, प्रेशर का मतलब दबाव। ठीक है, अब कैसा दबाव, ये जो हमारी आर्टरीज हैं, हमारी आर्टरीज में ब्लड फ्लो करती हैं, पता होगा आपको। ठीक है, आर्टरीज, वेन, ठीक है, उसके बाद कैपिलरीज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनमें ब्लड फ्लो करती है। ठीक, तो अगर आप ऐसे नॉर्मली देखें, अगर हमारा एक पाइप हो गया, पानी का पाइप की उसकी अगर हम बात करें, तो पानी जब ऐसे मोटर हमारा ऑफ रहता है तो क्या होता है, पाइप हमारा ढीला ढाला ऐसे रहता है, लेकिन जैसे ही मोटर ऑन करते हैं पाइप क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है, उसमें पानी आ जाता है। और टाइट क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उसमें पानी की वजह से क्या होता है, पानी आने की वजह से उसमें प्रेशर क्रिएट होता है। सेम सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी होती है। हमारी आर्टरीज में जब ब्लड फ्लो करती है तो क्या करता है, तो ब्लड की वजह से हमारी जो आर्टरीज है उसमें प्रेशर बनता है, और वही प्रेशर, वही मेजरमेंट, कितना दबाव बन रहा है, उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसी दबाव को हम ब्लड का प्रेशर बोल देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mmHg। ओके, नेक्स्ट हमारा दो टर्म इसमें यूज़ होते हैं हमारे, किस कहीं भी अगर आप देखें तो दो टर्म यूज़ होते हैं, हाइपो एंड हाइपर। ठीक, हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक है, नॉर्मल, जो हमारा नॉर्मल है उससे कम, एंड हाइपर का मतलब होता है जो नॉर्मल वैल्यू हमारा उससे ज़्यादा। ठीक है, तो बीपी जो हमारा नॉर्मल वैल्यू होता है वो होता है 120/80 mmHg। नेक्स्ट हमारा अगर हम हाइपो, हाइपो देखो बीपी को बोलते हैं टेंशन, इसका जो साइंटिफिक वो है, ठीक है, उसको नर्सिंग फील्ड में हम इसको टेंशन बोलते हैं, हाइपर टेंशन, हाइपोटेंशन। ठीक है, टेंशन, बीपी को टेंशन बोलते हैं। ठीक, तो अगर कम है, बीपी अगर कम है तो हाइपोटेंशन हो गया। ठीक है, हाइपोटेंशन कितना होता है, 90/60 mmHg। ठीक है, नॉर्मल कितना था, 120/80 mmHg, और हाइपोटेंशन कितना है, 90/60 mmHg। नेक्स्ट हमारा हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन यानी कि जो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है उससे ज़्यादा हो गया है, तो ज़्यादा कितना होता है, हाइपरटेंशन का वैल्यू कितना होता है, 140/90 mmHg। ठीक, तो ये हो गया हमारा बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है, ठीक, टेम्परेचर यानी कि क्या होता है, तापमान। टेम्परेचर का हिंदी होता है तापमान। तापमान क्या होता है, टू डिफाइन हीट ऑफ बॉडी इन यूनिट इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है,
जो बॉडी का हीट होता है, हमारे शरीर में हीट होता है, ठीक है, हीट यानी कि गर्माहट, उसको जब हम यूनिट में मेज़र करते हैं, ठीक है, किसी भी यूनिट में जब हम उसे मेज़र करते हैं, डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में अगर हम उसे मेज़र करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। या फिर सेकंड डिफिनेशन हमारा डिग्री ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन बॉडी मेजरमेंट इन यूनिट, ठीक है, या फिर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, ठीक है, कितना हमारा बॉडी कितना डिग्री हीट है, ठीक है, या फिर कितना डिग्री कोल्ड है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं, तापमान बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें हमारे शरीर की, ठीक है, जो हमारे शरीर का नॉर्मल वैल्यू होता है वो कितना होता है, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ओके, 37 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया सेल्सियस में। देखो टेम्परेचर की दो यूनिट होती है, एक डिग्री सेल्सियस होती है, नेक्स्ट हमारा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अगर हम सेल्सियस की अगर हम बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारा होता है नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर। वहीं अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक, नॉर्मल वैल्यू। अब जैसे कि हमने बीपी में बताया था, ब्लड प्रेशर में हाइपो एंड हाइपर होता है, सिमिलरली टेम्परेचर में भी हाइपो एंड हाइपर का केस होता है, ठीक है। तो अगर हम इसके हाइपोथर्मिया की बात करें, देखो टेम्परेचर को थर्मिया बोलते हैं, जैसे मैंने बीपी में क्या बताया था, ब्लड प्रेशर में क्या बताया था, टेंशन बोलते हैं ना, अगर हाई कम हो गया तो फिर हाइपोटेंशन, ज़्यादा हो गया तो हाइपरटेंशन। सिमिलरली टेम्परेचर में भी हाइपो एंड हाइपर यूज़ होता है और टेम्परेचर के लिए थर्मिया यूज़ होता है, ठीक है, थर्मिया। तो अगर कम है तो क्या बोलेंगे, हाइपोथर्मिया, और अगर ज़्यादा है तो हाइपरथर्मिया, ठीक है। तो हाइपोथर्मिया यानी कि टेम्परेचर जो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या है, कम है, ठीक है। हाइपोथर्मिया में कितना हो सकता है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 35 डिग्री सेल्सियस में हो सकता है हाइपोथर्मिया। और अगर हाइपरथर्मिया की अगर हम बात करें तो हाइपर का मतलब ज़्यादा, टेम्परेचर हमारा ज़्यादा हो गया है तो ये 105 तक पहुंच सकता है, ठीक, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से हम ज़्यादा चले जाएंगे, ठीक है, ऊपर, ठीक, और 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम रहेंगे। इन दोनों के बीच क्या होता है, हमारा हाइपरथर्मिया होता है। और डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस से ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी सेकेंड टेम्परेचर की। नेक्स्ट थर्ड हम बात करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, श्वसन क्या होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इज द नंबर ऑफ ब्रीथ अ पर्सन टेक्स पर मिनट, ठीक है, एक मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हो, ठीक, उसी को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हो और फिर वो कितनी बार आप छोड़ रहे हो, ठीक है, उसी गिनती को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब इसमें हम नॉर्मल वैल्यू अगर देख लें रेस्पिरेशन की, तो जो नॉर्मल वैल्यू होता है हमारा 60 ब्रीथ पर मिनट होता है, ठीक है। जो नॉर्मल वैल्यू हमारा होता है रेस्पिरेशन का वो कितना होता है, 60 ब्रीथ पर मिनट। एक मिनट में कोई भी पर्सन अगर 60 ब्रीथ पर मिनट ले रहा है तो उसका नॉर्मल वैल्यू है वो रेस्पिरेशन का। और देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर में यानी कि जो वर्ड होता है वो टेंशन यूज़ होता है, टेम्परेचर में थर्मिया यूज़ होता है। सिमिलरली रेस्पिरेशन में जो हम यूज़ करते हैं वो होता है पीनिया, पीनिया। और इसमें जो ज़्यादा और कम वाली जो चीज़ें हैं वो भी हम आपको बताते हैं। ज़्यादा अगर हो गया है, ज़्यादा के लिए रेस्पिरेशन में मेनली मैं बता रही हूँ आपको, रेस्पिरेशन में अगर आपका ज़्यादा हो गया तो उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे टैकी, और अगर कम हुआ है तो ब्रेडी यूज़ करेंगे। और रेस्पिरेशन का जो वर्ड है वो पीनिया है, ठीक है, पीनिया इसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो नॉर्मल वैल्यू है 16 ब्रीथ पर मिनट, और अगर ज़्यादा हो गई है रेस्पिरेशन रेट जो है ज़्यादा हो गई है तो उसे क्या बोलेंगे, टैकी, टैकी मतलब ज़्यादा। और पीनिया वर्ड किसके लिए यूज़ हो रहे हैं, रेस्पिरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो टैकी पीनिया। टैकी पीनिया कितना हो जाएगा, 16 ब्रीथ पर मिनट से कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 20 ब्रीथ पर मिनट हो जाएगा, ठीक, या फिर उससे अधिक भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेडीपीनिया। ब्रेडी का मतलब क्या होता है, कम, और पीनिया का मतलब श्वसन, रेस्पिरेशन। तो ब्रेडीपीनिया यानी कि 16 ब्रीथ पर मिनट से कितना हो गया, ये कम हो गया है, ठीक है। कितना हो सकता है, वही 16 ब्रीथ पर मिनट से कम हो जाएगा, कितना भी कम हो सकता है, उसको बोलते हैं ब्रेडीपीनिया, ठीक। नेक्स्ट है हमारा जो है फोर्थ है हमारा वो है पल्स। पल्स क्या होता है, पल्स आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मल यूज़ करते हैं हम लोग। पल्स क्या होता है, जो हार्ट की जो बीट होती है, ठीक, नॉर्मल हार्ट की बीट कितनी होती है, 72 बीट पर मिनट होती है, राइट। तो वही चीज़ें हैं, जो पल्स होता है हमारा, जो पल्स का मतलब होता है कितनी बार हमारा जो है हार्ट बीट कर रहा है, धड़क रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। अब जो हमारा नॉर्मल वैल्यू होता है पल्स का वो कितना होता है, 72 बीट पर मिनट होता है, ठीक। अब इसमें भी यूज़ होगा, ठीक है,
यहाँ पे क्या है, हार्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो हार्ट के लिए क्या यूज़ करेंगे वर्ड, कार्डिया। कार्डिया का मतलब होता है हार्ट, तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करेंगे कार्डिया यूज़ करेंगे। और अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए टैकी, और कम है तो ब्रेडी, ठीक है। टैकी कार्डिया एंड ब्रेडी कार्डिया। टैकी कार्डिया अगर सिचुएशन है तो उसमें क्या होगा, जो हमारा पल्स होगा वो 72 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाएगा और 100 बीट पर मिनट से कम, यानी कि 72 और 100 के बीच अगर है तो वो है टैकी कार्डिया। और अगर 72 से अगर कम हुआ, 72 बीट पर मिनट से अगर कम हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेडी कार्डिया, ठीक। ब्रेडी का मतलब कम एंड कार्डिया का मतलब हार्ट, हार्ट। अब साइट ऑफ पल्स, साइट ऑफ पल्स का मतलब पल्स कहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल हमारा वो है साइट है वो है रेडियल आर्टरी, ठीक, रेडियल आर्टरी, ठीक है। रेडियल आर्टरी से क्या करते हैं, ये रेडियल आर्टरी यहाँ से लोग देखते हो ना आप लोग, नॉर्मली अगर दिखाने जाते हैं हम तो यहाँ से लोग चेक करके हमें बता देते हैं कि क्या है, ठीक है, पल्स का क्या सिचुएशन है हमारा। तो जो साइट ऑफ पल्स है नॉर्मल वो है हमारा रेडियल आर्टरी, ठीक। अब हम एक बार और देख लेते हैं इसका और डिफिनेशन देख लेते हैं पल्स का, ठीक। अल्टरनेशन एंड राइज ऑफ आर्टरी ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन नोन एज पल्स, ठीक है। अल्टरनेशन एंड राइज ऑफ आर्टरी ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन नोन एज पल्स। देखो पल्स क्या होता है, जो हमारा आर्टरी होती है, राइट, आर्टरी, आर्टरी का ऊपर उठना फिर नीचे आना, ऊपर उठना जब हमारा ब्लड फ्लो करता है तो क्या, अगर आप ऐसे देखो जो हमारी पाइप होती है पानी की वो क्या होती है, लूज़ होती है। मैं आप ब्लड प्रेशर की बात नहीं कर रही, प्रेशर नहीं है यहाँ पे, प्रेशर से दूसरा हट के है ये। देखो पानी वाली पाइप है हमारी, वो क्या है, उसमें पानी जब नहीं फ्लो कर रही है तो वो नॉर्मल सिचुएशन में है। जैसे इसमें पानी आती है वो थोड़ा सा उठ जाती है, हाँ, टाइट हो जाती है, तो ऊपर उठ गई। और अगर फिर बंद कर दिया हमने, पानी रुक गई तो क्या होगी, डाउन हो जाएगी। फिर पानी हमने चलाया तो ऊपर चली गई, फिर तो यही ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, यही अल्टरनेशन एंड राइज ऑफ आर्टरी ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। जब हमारा लेफ्ट, ये जो हार्ट में है, ठीक है, हार्ट में आप पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। चैम्बर्स क्या करते हैं, जब वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारा आर्टरी ऊपर राइज करता है, फिर ऐसे होता है, ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन राइज ऑफ आर्टरी को क्या बोलते हैं हम, पल्स बोलते हैं, ठीक है। उसी पल्स को 1 मिनट में वो कितनी बार ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है, 1 मिनट में कितनी बार ऊपर नीचे जा रहा है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं पल्स। नॉर्मल जो वैल्यू होती है 72 बीट पर मिनट होती है। एंड साइट ऑफ पल्स क्या है, रेडियल आर्टरी है। टैकीकार्डिया में क्या सिचुएशन होती है, 72 से 100 के बीच होती है बीट पर मिनट। और ब्रेडिकार्डिया में क्या होती है, 72 से कम, यानी कि लेस देन 60 के आसपास आप लोग आ जाएं। तो ये हमने बात कर लिया पल्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा रह गया है 5, मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट हमारा पेन, 5वां जो हमारा वो है पेन। पेन यानी कि दर्द। दर्द भी हमारा क्या है, एक वाइटल साइन है जो कि अभी नया नया ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी किसके बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, टेंशन। और जो नॉर्मल वैल्यू होती है ब्लड प्रेशर की वो कितनी होती है, 120/80 mmHg होती है। जो उसका बढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपर क्या बोल देंगे, हाइपर टेंशन। और अगर कम हो गया तो हाइपोटेंशन। हाइपर टेंशन में कितना हो जाएगा, हाइपरटेंशन में कितना होगा, 140/90 होगा। और हाइपोटेंशन में कितना होता है, 90/60 होगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात किया आपसे टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट अगर इसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, थर्मिया। और अगर ज़्यादा हो गया तो हाइपरथर्मिया, एंड अगर कम हो गया तो हाइपोथर्मिया, ठीक। हाइपरथर्मिया में क्या सिचुएशन होगी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है हाइपरथर्मिया। और हाइपोथर्मिया में क्या होगा भाई, कम हो जाएगी, उससे 37 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगी, फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होकर 95 तक चली जाएगी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात किया था रेस्पिरेशन की, नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट। ये कितना होता है, नॉर्मल वाली 16 ब्रीथ पर मिनट होता है। अगर इसके लिए नया वर्ड मैंने बताया था, ब्रेडिकार्डिया एंड टैकीकार्डिया। ब्रेडी कब यूज़ करेंगे, जब कम होगा। टैकी कब यूज़ करेंगे, जब ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ब्रेडिकार्डिया में क्या सिचुएशन होती है, 16 ब्रीथ से कम हो जाएगी। टैकीकार्डिया में 16 ब्रीथ से ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 20 तक पहुंच जाएगी। और नेक्स्ट हमने बात किया पल्स। पल्स के बारे में आप लोग जानते ही हैं, 72 बीट पर मिनट होता है इसके, हाँ बात कर लिया मैंने, ठीक। तो ये थी हमारे वाइटल साइंस, ठीक है। वाइटल साइंस थे हमारे। वाइटल साइंस कितने होते हैं, 5 होते हैं। और सबके बारे में मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से बता दिया। इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। एंड फॉर एनी डाउट्स
कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोग। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।